दोस्तों, लोगों को बड़े सपने देखने में भी डर लगता है। सपने देखने में कोई टैक्स नहीं लगता। सफल होना है तो सपने देखना शुरू करें। मन में जब कोई सपना आएगा तभी तो आप काम करोगे उसे पूरा करने के लिए। कोई भी बड़ी सफलता रातों रात नहीं मिल जाती, उसके पीछे सालों की मेहनत छुपी होती है। हर कोई जीरो से शुरू करके ऊंचा मुकाम हासिल करता है। तो आप भी आज से रोज अपने लक्ष्य के लिए कदम उठाएं। प्रकृति हमेशा चाहती है कि इस धरती का हर इंसान समृद्ध हो, सफल हो। इस समृद्धि को पाने के लिए आपको अपनी सोच को समझना होगा। लोग अक्सर अपनी सोच से पीछे रह जाते हैं और जाने अनजाने में लोगों के मन में ये बात बैठी होती है कि पैसे बहुत बुरी चीज है, ये इंसान को लालची और बुरा बनाती है। पर सच तो ये है कि कुदरत की कोई भी चीज बुरी नहीं होती, ये तो उस इंसान के ऊपर है कि वो उस चीज का सही इस्तेमाल कर रहा है या गलत इस्तेमाल कर रहा है। उदाहरण के लिए आप पानी का इस्तेमाल किसी बच्चे की प्यास बुझाने के लिए कर सकते हैं या फिर उसे डुबोकर मार डालने के लिए कर सकते हैं। इसमें पानी बुरा नहीं है, ये आपके चुनाव के ऊपर है। अगर सुई आपकी उंगली में चुभ जाती है तो इसमें सुई की कसूर नहीं है, सुई की जगह सुईदान में है, ना कि आपकी उंगली में। उसी तरह पैसा कोई बुरी चीज नहीं है, इसका होना आपके लिए फायदेमंद है। पहली बात, पैसे से जुड़े सारे नकारात्मक विचारों को मन से निकाल दें। पैसा कभी बुरा नहीं होता, इसका होना आपके लिए और आपसे जुड़े लोगों के लिए बेहतर जीवन लेकर आता है। दूसरा बात, पैसों को हमेशा आशीर्वाद दें। अगर आप किसी के पास अधिक धन देखें तो उसके प्रति खुशी को महसूस करें। ऐसा करके आप अपनी और धन और समृद्धि को आकर्षित कर रहे हैं, क्योंकि जब हम किसी चीज से खुश होते हैं, उसे पसंद करते हैं, तो वो हमारे जीवन में आना शुरू हो जाती है। अगर आप दूसरों की दौलत से, सफलता से जलन रखते हैं, तो आप उस धन के प्रति अपनी नकारात्मक भावना आ जाती हैं, जिससे वो आपसे दूर हो जाएगी। जाने अनजाने आप जब किसी चीज को नकारते हैं और नफरत करते हैं या जलन रखते हैं, तब हम उस इंसान से नहीं बल्कि उस धन से भी नफरत जता रहे होते हैं। इसीलिए आपके जीवन में धन प्रवाह हो नहीं पाता है। जब आप दूसरों की सफलता से खुश होते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तब आप अपने लिए भी समृद्धि के रास्ते खोल रहे होते हैं। अपने आप को रिलैक्स करें और सोने से पहले इस बात जरूर दोहराएं, पैसा मेरे जीवन में आ रहा है और दिव्य शक्ति का आशीर्वाद मेरे ऊपर सदा है। इस कहानी का मतलब है कि अमीरी एक माइंडसेट है। अगर किसी डॉक्टर का सारे औजार, सर्टिफिकेट चोरी हो जाएं, तब भी वो लोगों का इलाज कर सकता है। दूसरों का इलाज करने की कला उसके माइंड में है। उसकी अमीरी उसकी मानसिक क्षमता, दूसरों की मदद करने वाले उसके ज्ञान और मानवता को योगदान देने की काबिलियत में है। हमारे सपने हमारे सारे इच्छाओं को दर्शाता है जो हम जीवन में हासिल करना चाहते हैं। वाटर का अर्थ आपका दिमाग, आपकी चेतना है। पानी को जिस भी बर्तन में रखा जाता है वो उसका आकार ले लेता है। उसी तरह जिन विचारों को आप सोचते हो, महसूस करते हो, आप वैसा ही जीवन अपनी ओर आकर्षित करते हो। इसे समझाने के लिए कहानी एक लड़की का उदाहरण देते हैं। लेखक एक लड़की से मिले थे जो एक सलून चलाती थी। उसकी माँ की सेहत खराब होने के कारण वो अपने सलून पे काफी दिनों तक ध्यान नहीं दे पा रही थी। उसके एब्सेंस में उसके असिस्टेंट्स ने पैसों की हेरा फेरी कर दी थी। वो लड़की बिल्कुल कंगाल हो गई थी। सलून बंद हो गया था और उसका घर भी बिक गया था। वो अपने माँ के हॉस्पिटल के बिल भी नहीं चुका पा रही थी। इसी वजह से वो बिल्कुल निराश हो चुकी थी। हमेशा खुद से कहती थी वो उम्मीद हार चुकी है, अब वो कुछ नहीं कर सकती है। तभी लेखक ने उसे वाटर टू वाइन टेक्निक को समझाया।
इसे जानने के बाद उसने समझा कि वो अब तक बाहरी दुनिया से लड़ रही थी, पर असल में उसे अपने मन में चल रहे लड़ाई का सामना करना होगा। वो अपने मन में पॉजिटिव विचार भरने लगी। शांत करके वो रोज रात अपनी इच्छाओं को इमेजिन करने लगी। हालात उसके बुरे होते जा रहे थे, पर वो पॉजिटिव सोचती रही और अपने सही इमेजिनेशन के जरिए अपने सारे ड्रीम्स को पूरे कर ली। दोस्तों, धन की चेतना ही धन को जन्म देती है। धन हमारे चेतन मन का एक मानसिक अवस्था है। सच तो ये है कि ईश्वर की सारी संपत्ति और समृद्धि आपके अंदर है, जो बाहर निकलने के लिए इंतजार कर रही है। ये जीवन है और गलती हर किसी से होती है। खुद को बार बार उन गलतियों के लिए सजा देना बंद करें। अगर कोई मौका हाथ से छूट गया तो हर वक्त सोचकर पछताते ना रहें, बल्कि अपनी गलती से सबक लें और आगे आने वाली मौके पे ध्यान रखें। खुद को और दूसरों को माफ करना सीखें। ये आपको शांति देगा और आपका ध्यान उन चीजों पे लाएगा जो आपके लिए बहुत जरूरी है। भविष्य के लिए तैयारी जरूर करें, पर बहुत ज्यादा फिक्र ना करें। आपका आने वाला कल कैसा होगा ये कोई नहीं बता सकता, बस आज के एक्शन ही बता सकते हैं कि वो कैसा हो सकता है। तो दोस्तों, आज में अपना पूरा ध्यान लगाएं और इसे भरपूर जिएं। धन्यवाद।